वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही दिनों बाद एक हमारी लॉन्ग ट्रिप हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो बेसिकली आज हम लोग एक लाए हैं रिव्यू वीडियो। ये आज वीडियो होगी डेडिकेटेड हाइनस के ऊपर, जो कि बेसिकली ओनरशिप रिव्यू है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड उसका नाम है सफल, जो कि इसको ओन करता है। अप्रॉक्स उसको 3.5 ईयर्स तो हो ही गए होंगे। सो सफल, कैन यू कम? क्योंकि ये एक पॉपुलर बाइक है तो इसका रिव्यू तो बनता ही है, और मतलब रोड अपीयरेंस भी इसका अच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइट वेट भी है, क्रूजिंग भी कर सकते हो आप, बल्कि भी है, मतलब रोड अपीयरेंस भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, माइलेज तो अच्छा है ही। होंडा की गाड़ी है, फाइन इंजन है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनता है। और उसके ऊपर अगर अच्छा जो भी सफल होगा रियल लाइफ रिव्यू देगा। अप्रॉक्स 3.5 ईयर्स हो गए हैं उसको, तो अप्रॉक्स 25 to 26,000 किलोमीटर्स चल चुकी होगी, और बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है इतने में एक राइडर को। और ये पहाड़ों में जाते रहते हैं, दूर दूर जाते रहते हैं, तो इनको और भी एक्सपीरियंस होगा। हाईवे क्रूजिंग्स करी हुई हैं। तो सफल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके स्टांस के बारे में आप बताइए कि कैसा लगता है, मतलब क्या स्टांस है, एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताइए इसके। तो पहला है उसको जैसा बोलते हैं स्टांस, जो कि मतलब फिजिकली कैसे दिखती है। तो हम जैसे देख सकते हैं, अब अगर आप देखेंगे ये अपने सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है। एंड अगर आप इसको बाकी और बाइक से कंपेयर करें, चाहे क्लासिक 350 हो, रिबॉन मॉडल, या फिर जावा की कोई भी बाइक हो, ये सबसे लंबी चौड़ी गाड़ी है। तो इफ़ यू वांट अ बाइक जिसका ऑन रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा हो, देन या फिर इसका स्टैंड काफ़ी अच्छा हो, तो दिस बाइक इज़ वेरी फेवरेबल फॉर इट। अगर आपको इससे और बेटर स्टांस या ऑन रोड प्रेजेंस बाइक चाहिए तो यू कैन गो फॉर CB50 RS। मुझे ये हाइनेस लेनी थी बिकॉज आई फाउंड इट मोर कंफर्टेबल फॉर द लॉन्ग क्रूजिंग, क्योंकि इसका एर्गोनॉमिक्स काफ़ी सिंपल है। आप बिल्कुल अपराइट बैठते हैं, लेकिन जब आप CB50 RS देखते हैं उसमें आप थोड़ा स्पोर्टी बैठते हैं। अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ, बहुत ही इसका कंफर्टेबल स्टैंस है। तो मतलब लॉन्ग राइड पे यही होता है, एर्गोनॉमिक्स बड़े मैटर करते हैं, एर्गोनॉमिक्स बड़े मैटर करते हैं। और जैसे ये मतलब लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो आपको मतलब कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए, तो इस बाइक का कंफर्टेबल पोजीशन भी है, प्लस इसका ऑन रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। तो तभी मैंने ये बाइक ली थी। एर्गोनॉमिक्स में काफ़ी कंफर्टेबल है, उसमें लॉन्ग राइड्स हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और ये बाइक 100 किलोमीटर चल जाती है, तो ईजिली डिस्टेंस कवर कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली लॉन्ग राइड्स के ऊपर ये कंफर्टेबल है। बहुत ठीक है। और जैसे इसकी अगर बात करें, जैसे कोई राइड होती है तो उसमें पिलियन भी कभी कभी हो जाता है, साथ में आपकी कोई अगर फ्रेंड है तो वो भी आ सकते हैं। तो अगर ये इसके एडवांटेज हो गए और इसके कुछ डिसएडवांटेज अगर आप बताना चाहो। डिसएडवांटेज सीट एक के। बात है, सीट का तो मैं पहली बात बताऊँ, ये जो मेरा मॉडल है 2021 का मॉडल है। एंड अगर आप ये मॉडल आज इस कलर में लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको रेड मरून साथ में क्रोम मिलेगा, तो ये मॉडल तो नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट बैच है होंडा हाइनेस का। जब ये होंडा हाइनेस का फर्स्ट बैच आया था तो उसमें सिंगल सीट आती थी, लेकिन अब के जो 2022, 2023, 2024 मॉडल आ रहे हैं वो स्प्लिट सीट आती है। तो अगर इस सीट की बात करें तो ये सीट तो डेफिनेटली नॉट कंफर्टेबल फॉर द 2 पर्सन इफ़ यू आर गोइंग। मैंने जितनी राइड की, मैं सोलो राइड करी है। मैंने अभी तक मैं सोलो प्रेफर करता हूँ, मैं ज़्यादा किसी पीछे बैठाता नहीं हूँ, तो मैं सोले गया हूँ तक सारे राइड से, तो मैं सोले के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। फॉर सोलो राइडर इट्स अ गुड बाइक, इट्स गुड, बट नॉट फॉर द पिलियन वन। हाँ। स्टॉक सीट ये वाली जो है ये ख़राब है, लेकिन जो अब सीट आ रही है दैट इज़ Split आ रही है, कंफर्टेबल। अब split। स्प्लिट आ रही है इसमें। वो स्प्लिट सीट अगर आपको लगवानी हो, जो अब जैसे मुझे लगवानी होगी, वो ऑलमोस्ट पड़ेगी मेरे को आई थिंक 5-6,000 एक्स्ट्रा मेरे को देने पड़ेंगे। तो मुझे यही सही लगता है, पीछे किसको नीड नहीं बिठाने की, मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। आई थिंक दिस इज। चलिए ठीक है। बैठने के बाद जब आदमी कोई बैठ जाता है अपनी बाइक पे तो डायरेक्ट उसको एक कंसोल दिखता है अपनी बाइक का। तो कंसोल में आता है इसके स्विचेस, लीवर, ब्रेक लीवर, क्लच लीवर और ओडोमीटर। तो इसके ओडोमीटर के बारे में अगर आप बताना चाहो कुछ, कि क्या इसके मतलब इसकी विजिबिलिटी, इसकी क्लियरेंस, इसकी स्टेबिलिटी, और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन आती है इसके ओडोमीटर में। इसका स्पीडोमीटर जो है बेसिकली इट्स मल्टी फंक्शन। इसमें बेसिकली एक आपका नॉर्मल स्पीडोमीटर होता है वो दिया हुआ है, प्लस इसमें थोड़ा डिजिटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिजिटल MID डिस्प्ले इसमें। तो इसमें हम लोग क्या क्या मिलता है, इसमें हम लोग का रियल टाइम स्पीड गियर पोजिशन इंडिकेटर दिखता है इसमें, प्लस इसका एवरेज कितना है, डिस्टेंस टू एम्प्टी ये भी दिखता है।
रियल टाइम माइलेज भी इसका दिखता है। प्लस इसका जो एक और मॉडल आता है, इसका अपर लेवल मॉडल, उसमें ब्लूटूथ भी है, तो आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने भी सुन सकते हैं आप। मतलब कंट्रोल्स आपके दिए रहते हैं यहाँ लेफ़्ट स्विच पे, लेफ़्ट वाले हैंडल में। आप उससे मतलब म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल आता है तो वो भी आराम से कर सकते हैं। उसकी नोटिफिकेशन भी स्क्रीन में दिखती है। नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर पूरा मैसेज नहीं दिखता है, बस ये दिखाता है एक मैसेज का आइकन ब्लिंक होता है और एक ब्लूटूथ का आइकन ब्लिंक होता है और साथ में कॉल का होता है। तो बस ये दिखाने के लिए आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए, वो आपको फ़ोन खुद चेक करने पड़ेंगे। तो ये पूरा इसका ब्लू एंड वाइट कलर का है इसका स्पीडोमीटर, एंड इट्स वेरी फंकी, लाइक कूल दिखता है। तो होंडा ने इसको बनाया था टू गिव अ मॉडर्न क्लासिक लुक, तो समवॉट आई थिंक दे आर सक्सेसफुल इन दैट। और इसकी मतलब परफॉर्मेंस कैसी है इनके स्विचेस की, जो कि हेडलाइट और हॉर्न, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, कैसी परफॉर्मेंस? स्विचेस की बात करें तो आई थिंक स्विचेस के और इम्प्रूव हो सकते थे क्वालिटी वाइज। अभी तक कोई वैसे इशू नहीं आया है, लेकिन आई थिंक इसकी क्वालिटी वाइज थोड़े स्विचेस इम्प्रूव हो सकते हैं। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी कम है। हाँ कह सकते हैं, कुछ जगह मैं फ्रैंक क्लियरली बताऊंगा, इसमें कह सकते हैं थोड़े स्विचेस के और इम्प्रूव हो सकते हैं। जैसे हेडलाइट पास वाला है वो और बेटर हो सकता है, जैसे आप देखेंगे अगर आप चेंज करेंगे तो आपको मतलब थोड़ा बल्ज लगेगा, तो ये समझ में आएगा डिफरेंस। हाँ। और इसमें ये डी क्या है, ये डी? हाँ एक बात और, इसको जैसे कि मैं बता रहा था कि होंडा ने इसको पूरा मॉडर्न रेट्रो लुक देने का ट्राई किया था, तो इसमें इन्होंने एक बहुत ही सेफ्टी फीचर ऐड किया है जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल। इसको आप स्विच भी ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का ये होता है, अगर आप कहीं भी मतलब किसी फिसलन सड़क पे या फिर कहीं भी आप रेत पे गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आप होता है कि आपका टायर थोड़ा तेज़ रैप करने लग जाता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं मिलता प्रॉपर, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का यही होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा ट्रैक्शन आता है उसको कंट्रोल करता है। मतलब आगे पीछे वाला टायर जो अगर ज़्यादा ही रोटेट करेगा, ज़्यादा स्पीड में घूमेगा तो कंट्रोल कर देगा। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर जो कि काफ़ी हम लोग की मदद करी है इसमें, कहीं रेत गिरने से और फिसलन सड़क में भी। इट्स वन ऑफ द लाइफ सेविंग फीचर, इट्स वेरी गुड। सो क्योंकि आप लॉन्ग क्रूजिंग्स करते हैं तो हेडलाइट की आवश्यकता पड़ती होगी, तो इसकी हेडलाइट की अगर आप एडवांटेजेस बताना चाहो कि इसकी विजिबिलिटी कितनी है और क्या वर्थ इट है कि नहीं है इसकी हेडलाइट, एलईडी हेडलाइट? मैंने जितनी भी राइड्स करी हैं इसकी मैंने डे में ही करी है। मैं नाइट राइड्स बहुत अवॉइड करता हूँ क्योंकि एक तो सेफ्टी के लिए भी, प्लस और जो बात आपने बोली इसका जो हेडलाइट का पावर है, आई थिंक दैट इज़ लेस। नाइट में मुझे इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। प्लस इसमें आपको मेरे ख्याल से जो भी राइडर्स हैं मेरे फेलो, उनको बहुतों ने मतलब फॉगलाइट्स लगवाए हैं, तो नाइट में मैं तभी अवॉइड भी करता हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम होती है और मतलब चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो मैं मोस्टली डे में ट्रैवल करता तो मतलब इसकी लाइट वर्थ इट नहीं है? हूँ। वर्थ इट है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मैं बोलूँगा, और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तभी लोग उसके लिए आफ्टर मार्केट क्या कहते हैं फॉगलाइट्स लगवाते हैं। बाकी बात करें टेल लाइट की, तो टेल लाइट तो प्यारी है ही, हाँ टेल लाइट बढ़िया है, उसकी सिर्फ ब्यूटी होती है, उसकी कोई रिवर्स गियर में मज़ा आती है बिल्कुल। रिवर्स कार जोक्स अपार्ट, लाइक इसमें जिसकी टेल लाइट है वो पूरी मतलब एलईडी है, सब इसमें एलईडी दिया हुआ है, तो यूनिक दिखती है। दैट्स आल्सो व्हाट इट। टेल लाइट की सिर्फ ब्यूटी ही होती है और कुछ नहीं। हाँ मतलब प्रेजेंस अच्छा दिखता है। रात को अगर आप जाएंगे तो अगर आपके पास वो देखिए आपने बुलेट 350, तो उसकी जैसी टेल लाइट है वैसे इसकी टेल लाइट है, इसमें बस एलईडी वाला डिज़ाइन कर बुलेट दिया। 350 ओल्ड है, ओल्ड जो अभी लेटेस्ट आ रहा है वो वाला नहीं, जो पुराना मॉडल आता था आई थिंक BS4 या BS6 वाला, जी जो अभी इस साल लॉन्च हुआ है वो वाला नहीं। उसमें जो जैसी इसकी लाइट थी जैसे उसकी लाइट थी वैसे इसमें दी हुई उसी डिज़ाइन की एलईडी में, तो दैट इज़ अ यूनिक थिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन। शॉकर की इसके सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन स्टिफ है, आगे वाला भी और पीछा थोड़ा सॉफ्टर साइड पे। तो पीछे वाला जब भी मतलब स्पीड क्रूज करता है हाईवे पे या कुछ बम्प आता है तो उसमें मज़ा आती है। एंड इसका आगे वाला सस्पेंशन इट्स स्टिफ, तो इट्स क्रूजिंग के लिए इट्स फेवरेबल। तो एक गाड़ी क्रूजिंग के लिए बनी है, हाईवे पर चलाने के लिए, इसका सोल पर्पज़ यही था, इट्स अ मॉडर्न क्रूजर काइंड ऑफ। तो उसके आगे शॉकर स्टिफ है, पीछे वाला सॉफ्ट है, तो दिस इज द इन शॉर्ट समरी ऑफ दैट। तो चलिए अब बात करते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बाइक या कोई भी व्हीकल, जो कि होता है टायर। तो उसके टायर्स, क्योंकि टायर्स
बॉडी के हिसाब से उसका डायमेंशन जो है तो कैसा है इसका डायमेंशन और उस स्टेबिलिटी या टायर तो आई लव इट। अगर आप इसका आगे टायर कंपैरिजन करें और किसी बाइक से, क्लासिक 350 से ले लें या फिर मीटियोर लेते हैं, मीटियोर से तो आगे टायर बराबर है। 110 सेक्शन का आई थिंक 100 या 110 सेक्शन का ये प्लस 19 इंच का टायर है, तो 19 इंच काफ़ी लंबा टायर होता है इसका, और काफ़ी इसका आई थिंक 110 सेक्शन का ही है, तो इसमें आगे काफ़ी ग्रिप बन जाती है आगे से। तो आगे जितनी सरफेस ग्रिप बनेगी उतनी गाड़ी चिपक के चलेगी। तो आगे का टायर सब काफ़ी मैसिव है। एंड अब बात करें पीछे के टायर की, पीछे का टायर इसका ऑलमोस्ट 130 सेक्शन का है, तो और 17 इंच का, तो उसमें 130 सेक्शन मतलब कि 13 सेंटीमीटर का, तो जितना मतलब ज़्यादा चौड़ाई होगी इतनी ज़्यादा ग्रिप बनेगी। तो उसके टायर अच्छे खासे चौड़े हैं एंड गाड़ी काफ़ी मतलब कह सकते हैं पकड़ के चलती है आगे तक, अगर आप 100 पे चला रहे हैं 100 पे चला रहे हैं। तो ये सब फैंसी चीज़ें की बातें तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं मेन हार्ट ऑफ द बाइक, दैट इज़ इंजन। तो जो कि सोल ऑफ द बाइक कहा जाता है, तो इसके इंजन के बारे में अगर आप बताना चाहो तो क्या क्या इसका परफॉर्मेंस है? तो अगर बात करें इसके इंजन की, इंजन इसका तो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट है। ये 50cc सेगमेंट जितने भी बाइक्स आ रही हैं आजकल, या जावा ले लो आप, या क्लासिक 350 ले लो नई वाली, एंड या फिर और भी कोई आप ले लो, तो इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। बट इसका जो मेन है इसकी रिफाइनमेंट, इट्स द अल्ट्रा प्रो सुपर स्मूथ इंजन। थर्ड गियर पे भी आप 100 पे चलाओगे इतना स्मूथ लगता है, लाइक वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आते इस बाइक में। एंड इसका इंजन बहुत स्मूथ है, लाइक मैं बता रहा हूँ। और अगर आप कोई और मतलब आफ्टर इंजन ऑयल स्टॉक होंडा का आता है, उसके अलावा अगर कोई और बढ़िया डलवाते हो, जैसे मैंने मोटलो के डलवाया 10W40 वाला, तो इससे मेरी बाइक और स्मूथ हो गई है, एक्सीलरेशन भी इसमें काफ़ी बढ़ गया। एंड 3.5 साल हो गए इस बाइक को, तो काफ़ी स्मूथली परफॉर्म किया इसके इंजन में। इनफ टावर के इसमें इनफ स्पीड है। बस ये है कि इसकी एक खराब बात लगती है, लाइक 110 या 100 के एमपीएस के बाद इसका इंजन पावर थोड़ी कम हो जाती है। एंड इट्स नॉट अ थिंग टू बी ब्लेम, क्योंकि ये एक क्रूजर इंजन है, लाइक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। तो दैट वाज द बात। तो चलिए, बात हो गई है इसके इंजन की, इंजन जो कि हेल्प करता है गाड़ी को भागने में, और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हेल्प करता है गाड़ी को रोकने में। तो भाई इसके ब्रेकिंग के बारे में बताइए आप। ब्रेकिंग की बात करें तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट्स ब्रेकिंग। मैंने अक्सर देखा है इसके ब्रेक्स और आई थिंक बेटर हो सकते थे, लाइक इतनी ग्रिप नहीं बनती है या फिर इतनी स्टॉपिंग पावर नहीं है। आगे इसका ब्रेक ऑलमोस्ट 310 मिलीमीटर का है एंड काफ़ी अच्छा है, लाइक चौड़ा ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है आगे वाला, लेकिन ब्रेकिंग बाइट वो मेरे को थोड़ी कम लगती है। पीछे वाला भी ब्रेकिंग बाइट तो उसकी भी थोड़ी नील है, या तो बिकॉज ऑफ इट्स बिगर सीसी इंजन, काफ़ी बल्की बॉडी है, बिकॉज ऑफ डैट भी हो सकता है, एंड ये काफ़ी लंबी गाड़ी भी है तो उसके चक्कर में भी हो सकता है। बट आई थिंक इसका ब्रेकिंग थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। अगर आप जैसे 100 पे क्रूज करते हो, थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर आप ब्रेक करते हो, तो ब्रेकिंग में इट्स बिट लेस, बट ऑन द क्रूजिंग साइड इफ यू वांट टू स्मूथ क्रूज एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100, इट परफॉर्म्स द बेस्ट। तो जैसे बात करी कि टायर्स हेल्प करते हैं इसको कॉर्नरिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, और टिल्ट करके भी कॉन्फिडेंस आता है। तो कभी कभी मतलब सिनेरियो बन जाता है कि टिल्ट में ही हमको ब्रेकिंग भी करनी पड़ती है। तो जैसे कि आपने इसमें बताया कि ब्रेकिंग इसकी कमज़ोर है, तो तब क्या सीन होता है आपका, तब क्या रिएक्शन होता है या कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाता है अगर आप देखा पहली जाए? बात, अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, हाँ सर क्लासिकल बाइक, हाँ। ठीक है, तो कॉर्नरिंग में डेफिनेटली आप का स्पीड ना रखिए, क्योंकि ये गाड़ी मैं आपको बताऊँ, आपने थोड़ा वैसे बोला था कि गाड़ी कॉर्नरिंग करते हैं, तो कॉर्नरिंग में एक्चुअली क्या होता है, क्लासिकल बाइक की स्टेबल नहीं रहती। दीज आर द बाइक जिनकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, तो ये गाड़ी सीधे अगर बिल्कुल स्ट्रेट आप हाईवे चलेंगे काफ़ी कंफर्टेबल होती है, बिल्कुल चिपक के चलती है, बिकॉज इनका व्हील बेस काफ़ी लंबा है। अगर आप बात करें कॉर्नरिंग पे, तो कॉर्नरिंग में डेफिनेटली इन बाइक पे कॉन्फिडेंस आपका नहीं है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी लंबी है, और लंबी चीज़ को मोड़ने में माउंटेन्स में टाइम जाते हैं, माउंटेन्स में अप्रॉक्स हम लोगों ने अभी 200-250 किलोमीटर सिर्फ माउंटेन डेडिकेटेड में चलाया था, और इसमें चलाने में कभी स्पीड बढ़ाते थे, कभी कम भी करते थे, कभी बढ़ाते थे, और बीच में व्हीकल आया था तो तुरंत ब्रेकिंग भी करनी पड़ती थी इन द कॉर्नर पार्ट ओनली। सो तब के सीन में उसमें मतलब तो लाइक कॉन्फिडेंस कम होता है। उसमें तो इनफ है, उसमें तो कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आप मतलब प्रॉपर आप लीन करोगे, जैसे कि काफ़ी कर्वी है, तो आपको थोड़ा स्पीड कम करनी पड़ेगी डेफिनेटली। आप कॉर्नर्स में डेफिनेटली स्पीड कम करिए, स्पीड कम करके चलाएंगे, अभी 30-40 चलाएंगे तो उसमें दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर आप 60 पे चलाएंगे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें, तो ये तो हर क्रूजर का है।
सो एट द बॉटम लाइन बेसिकली बात हम यही करेंगे कि इनका प्रॉपर रिव्यू क्या है, इसके कैसी लगी आपको, मतलब 3-3.5 साल के एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? I will say Overall. any of the money, every money that I spent on my bike is worth it, totally worth it. जितना मैंने इसको 2.5 लाख में लिया है वो मेरे प्रॉपरली आज वर्थ इट है। मुझे माइलेज अच्छा मिल रहा है, पिकअप भी बढ़िया मिलता है एंड कुछ अभी दिक्कत नहीं है इसमें मेजर 3.5 सालों में। सर्विसिंग मैं बाहर से भी कराई है, बिग विंग की भी कराई है, होंडा बिग विंग की, तो मैं अब सर्विसिंग बाहर से ही कराता हूँ। मुझे मालूम चल गया है सर, बहुत सिंपल इंजन है, इट्स एयर कूल्ड इंजन एंड माइलेज भी अच्छा। मैंने इसका 50 kmpl तक माइलेज निकाला इस बाइक का, तो बहुत से लोग यकीन नहीं करते बट इट्स अ गुड बाइक। क्रूजिंग में भी काफ़ी अच्छी क्रूज करती है, 100 kmph ऑल डेज पे आप कर सकते हैं। तो आई थिंक माई एवरी ऑफ द मनी दैट आई स्पेंड इज आई एम गेटिंग द वैल्यू। और बात करें तो कोई इंसान अगर डेली चलाना चाहे वो भी चला सकता है, डेली में चला सकते और हैं इंडिया में कहीं भी जा सकता है, हाँ जा सकते हैं। चाहे पहाड़ हो चाहे नदी हो चाहे कोई भी। अगर आप प्रॉपर ऑफ रोड बोलोगे तो वो भी थोड़ा बहुत कर सकती है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में क्या काम आता है आपको, मतलब सैडलिंग क्या पोजीशन है। तो अगर आप उसको सैडलिंग करते हैं, लाइक प्रॉपर स्ट्रेट खड़े होकर गाड़ी चलाते हैं, तो वो भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इट्स अ क्रूजर बाइक, बट इफ़ यू नीड आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हो जाती है। चलिए, इसमें ऑफ रोडिंग भी हो जाती है तो हाँ जी। और ऐड हो गया इसमें एडवांटेजेस। बात करें ये सैडल स्टे इसमें परमानेंट लगे रहते हैं, सैडल बैग लगाने के लिए। होंडा के स्टॉक में मैंने बस रोप माउंट कराई है थोड़ा, ताकि बैग से बल्कि लुक है। बल्कि लुक आए और प्लस फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाए, कोई बैठेगा तो पकड़ सकता है इसको, पहले तो स्लिपी होंगे। पकड़ नहीं सकता, ऐसे कैसे पकड़ेगा? पकड़ता है भाई, हम कभी कभी बैठे हैं तो ये पकड़ते हैं वैसे। पकड़े? हाँ भाई, ये कुछ है ही नहीं पकड़ने को इसके ये पीछे। आज मुझे बहुत पसंद है। और इसकी आप चेन ल्यूब वगैरह मतलब कितने किलोमीटर्स में कर लेते हो, कितने तक चल जाती है? 3 to 400। 3 to 4 में कर लेते हो। और 3.5 साल में कितनी बार आपने ये चेंज करवाया है इसका स्प्रॉकेट? रॉकेट अभी एक बार ही चेंज हुआ। मतलब फुल चेन, मतलब पूरा सिस्टम, आगे फ्रंट स्प्रॉकेट, रियर स्प्रॉकेट, चेन मैंने वो रोल ऑन की गोल्डन वाली लगवाई थी, ब्रास वाली बेसिकली लगवाई है अभी भी? लगी हुई है इसमें, एंड उससे मतलब काफ़ी इम्प्रूव आया है, लाइक स्मूथ हो गई गाड़ी। और स्टॉक तो मैंने इसको 18,000 किलोमीटर चेंज कराया था, तो अभी तक ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार चल चुकी है गाड़ी। इंजन की बात हो गई, ब्रेकिंग की बात हो गई, स्टांस की बात हो गई, इनकी लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस के बारे में बात हो गई, टायर, लीवर, सब बात हो गई। अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में, और फाइनली ऑडियंस को इसकी साउंड सुनाते हैं, जो कि एक होंडा की साउंड है। गाइस कुछ कमेंट देने से पहले मैं आपको डाइकिस की आवाज़ सुनाता हूँ। इसकी आइडियल आवाज़ है। अब मैं इसको रेप दूंगा, आप आवाज़ सुनिए। अगर बात करें इसकी एग्जॉस्ट साउंड की, तो जैसा कि हम सुना था, एग्जॉस्ट मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है इसका। लाइक यही है, बाइक ने ये ऐसी बाइक बनी है, मतलब आप इसको 100 पे आप ऑल डे क्रूज करिए विदाउट एनी वाइब्रेशंस, एंड यू आर एबल टू लिसन द प्योरेस्ट ऑफ द स्वीट म्यूजिक दैट द एग्जॉस्ट साउंड ऑफ दिस बाइक प्रोड्यूसेस। क्लासिकल थंब है इसका। तो होंडा ने जो इंजीनियरिंग करी है इसके साउंड में, दैट इज़ द बेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आरी बाइक चला के देख चुका हूँ, जो राहुल की है, पुराना मॉडल UC मॉडल जो आता था, और जो नया क्लासिक 350 का मॉडल आता है मैंने वो भी चलाई है। इसी की भी एग्जॉस्ट साउंड इस बाइक के नियरेस्ट बिल्कुल नहीं है। दिस हैज़ द बाइक दैट इज़ नोन एज द क्लासिकल थंब। इस बाइक का सबसे बेस्ट सेगमेंट है। चलिए, ये रिव्यू देने के लिए थैंक यू, ओनरशिप रिव्यू। काफ़ी रात भी हो गई है तो अब हम लोग को अपने अपने घर चलना चाहिए।